वेलकम टू अभी फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज की वीडियो में हम अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का है, वहाँ से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कुछ वोल्टेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनाना है, जिसमें कि जो लाइन आएगी वो आएगी करंट की और वोल्टेज की। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है करंट की वो है 0.5 आपका आएगा कुछ यहाँ पर, और उसके बाद है वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 1.6। तो 1.6 और 0.5 आ जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद हमारे करंट की वैल्यू है 1 और वोल्टेज की है 3.4। करंट की वैल्यू होगी 1 और वोल्टेज की है 3.4। ये आएगी आपकी वैल्यू कुछ यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो करंट है वो है 2 एम्पेयर और वोल्टेज है 6.7। तो 2 एम्पेयर और वोल्टेज आएगी 6.7, वो आपकी आएगी कुछ यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा करंट है वो है 3 और वैल्यू है 10.2। 10.2 आपका कुछ आएगा यहाँ पर और वोल्टेज 3 पर हो जाएगा ये यहाँ पर। उसके बाद हमारा करंट है 4 और वैल्यू है 13.2। 13.2 आएगा कुछ आपका यहाँ पर, और जो वोल्टेज है वो है 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर स्केल से बनाएंगे तो ये स्ट्रेट बन जाएगी, अभी बोर्ड पर थोड़ी वो टेढ़ी बनेगी। तो ये लाइन बन रही है, इसमें हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है। और ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ यहाँ पे हम पढ़ते हैं V = IR। जो हमारी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जो V है और I है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्लोप है ये बिल्कुल इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल सही बना है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज की भी वैल्यूज़ हैं और करंट की भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि वोल्टेज की वैल्यूज़ भी बहुत सारी हैं और जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो भी बहुत सारी हैं, और हमारे पास स्लोप भी है। तो यहाँ पे हम स्लोप का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जाएगी जहाँ पर करंट की वैल्यू 3 है, वहाँ से ये जाएगी 10.2 पर। और जो करंट की एक दूसरी वैल्यू है 1, वो जाएगी आपकी यहाँ से। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी, ये यहाँ पे कनेक्ट होगी 3.4 पर। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं B और इसको C। यहाँ पे आप देखोगे जो करंट की जो वैल्यू है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं 3 और 1। तो जो इसका एवरेज होगा वो होगा 3 - 1। ये हम निकाल रहे हैं करंट। अब 3 - 1 आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, एक तो है 10.2 और ये है 3.4। तो वोल्टेज हमारी होगी 10.2 - 3.4 = ये हो जाएगा आपका 6.8। अब इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस आएगा हमारा V की वैल्यू हमने पुट कर दी 6.8, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू थी वो थी 2, और ये हो गया R। तो ये हो जाएगा R = 6.8 डिवाइडेड बाई 2 = 3.4 ओम। तो ये आपका आ जाता है रेजिस्टेंस इस स्लोप की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि कहता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में हमें एक बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की और सर्किट के में लगी हुई है वो बैटरी, जिसमें कि करंट फ्लो करता है 2.5 मिली एम्पेयर।
तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा हमारा ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ जो कहता है वो ये कहता है V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास V भी है, I भी है, हमें निकालना है R। तो वोल्टेज हमारे दिए हुए 12 वोल्ट और जो करंट है वो है 2.5 मिली एम्पेयर। इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्पेयर में, जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो सिंपल से इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा R इज इक्वल टू 12/2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आता है वो आता है 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें कहता है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक 9 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स 0.23। ये हमें कुछ 5 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू, और इनको जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो है 9 वोल्ट। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। 12 ओम का जो रजिस्टर्स है उससे कितना करंट फ्लो करेगा अगर 9 वोल्ट की हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई है और 5 हमारे पास रजिस्टर्स है जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो क्लू है वो हमें ये मिलता है कि जो ये पूरा जो सर्किट है वो है सीरीज़ में, और सीरीज़ में अगर कुछ रजिस्टर्स हैं हमारे पास तो उनमें से जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा। तो अब जब करंट सेम फ्लो करेगा इसका मतलब है कि 0.2 में से भी वही करंट फ्लो करेगा और 0.3 में से भी और 0.4 में से भी, वैसे ही 12 ओम में भी वही सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास सीरीज़ में है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि सीरीज़ में है तो सभी को डिवाइड नहीं करना, ऊपर ही रहेंगे सभी। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, टोटल मिला के ये हमारे पास हो जाएंगे 13.4 ओम। ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमारे पास वोल्टेज भी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, हमें निकालना है करंट। करंट निकलेगा हमारा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू है 9 वोल्ट और करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 13.4 ओम। तो करंट यहाँ से आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13.4 इज इक्वल टू 0.671 एम्पेयर। ये चीज़ इसको सॉल्व करने के बाद आएगी आपके पास। तो ये हमारे करंट का वैल्यू हो गया और यही हमारा आंसर भी होगा। ये हमारा आंसर इसलिए होगा क्योंकि हमने पहले ही देख चुके हैं कि सीरीज़ में जो है वो जो करंट रहता है वो सेम रहता है सभी रजिस्टर्स में, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से ये करंट फ्लो करेगा, तो 12 ओम में से भी ये करंट फ्लो करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। हमें रजिस्टर्स की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास कितने रजिस्टर्स होने चाहिए 176 ओम के, अगर हम उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं 5 एम्पेयर का करंट उनमें होना चाहिए 220 जब हमारे पास वोल्टेज की सप्लाई होगी। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं रजिस्टर्स की वैल्यू, वो है पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर होने का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 1/R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी x हम उन रजिस्टर्स का नंबर मान लेते हैं, और जो कि जो है सभी एक बराबर होने चाहिए 176 ओम के, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो भी होगा वो होगा x/176 x/176 सो ऑन, तो इसलिए हमने जो x है वो कॉमन ले लिया। अब पैरेलल के अंदर है तो ये हो जाएगा आपका 1/176 1/176। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा इज इक्वल टू x/176। यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आ जाती है 176/x।
अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमारे पास है, हमारे पास करंट है और हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आएगी 220 वोल्ट इज इक्वल टू करंट है हमारे पास 5 एम्पेयर और जो R जो है हमने निकाला था वो है 176 बाई एक्स रहेगा, 176 बाई एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 176 बाई 200। इसको सोल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आती है 4। अब x की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 4। अब 4 आने के बाद जब x की वैल्यू 4 आ चुकी है हमारे पास, तो मतलब है कि 176 ओम के हमारे पास 4 रजिस्टर होने चाहिए। अगर हम उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं और 220 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो हम उसको सप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो करंट है वो 5 एम्पेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास आता है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इज 6 ओम। 3 रजिस्टर हैं हमारे पास और जो उनकी वैल्यू है वो है 6 ओम। हमें उनको ऐसे कनेक्ट करना है कि उनकी वैल्यू एक बार तो आए 9 ओम और दूसरी बार आए उनकी 4 ओम। ये दो ऑप्शन है हमारे पास कि हमें उनको ऐसे कनेक्ट करना है कि जो वैल्यू है एक बार आए 9 ओम और उसके बाद आए 4 ओम। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका है 3 रजिस्टर को कनेक्ट करने का वो है, एक तो या तो हो गया वो सीरीज़ में और या फिर एक हो गया वो पैरेलल में। सबसे पहले देखते हैं सीरीज़ वाला। सीरीज़ वाले में क्या होगा, जो 3 रजिस्टर्स हैं उनका सम सिंपल होगा 6 + 6 + 6, ये आ जाता है हमारे पास 18 ओम। 18 ओम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सीरीज़ में वो कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है कि अगर तीनों रजिस्टर को हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दें, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने के बाद क्या आएगा 1/6 + 1/6 + 1/6। ये तीनों रजिस्टर हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिए। ये हो जाएगा आपका 3/6 इज इक्वल टू 1/2 ओम। और पैरेलल में है तो इसके बाद होगा RP इज इक्वल टू 2 ओम। ये 2 ओम भी हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि पैरेलल वाला भी नहीं होगा। अब और तरीका देखते हैं इसको कनेक्ट करने का। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है इनको कनेक्ट करने का वो है कि इनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करें और 2 जो रजिस्टर हैं उनको तो कर देते हैं हम सीरीज़ में कनेक्ट। बचा हमारे पास एक को हम कर देते हैं पैरेलल में। तीनों की वैल्यू सेम है 6 ओम 6 ओम। अब यहाँ पर जो पैरेलल वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सबसे पहले सीरीज़ वाले को देखते हैं। सीरीज़ वाले का सम तो सिंपल हो जाएगा, R जो सीरीज़ में है वो होगा 12 ओम क्योंकि ये सीरीज़ में है। उसके बाद है एक पैरेलल में है, तो पैरेलल में करने के लिए क्या होगा, ये जो 12 ओम का जो टोटल जो रजिस्टर आया हमारे पास और ये जो 6 आया ये है पैरेलल का। पैरेलल में निकालने के लिए सिंपल हो जाएगा, ये 1/6 + 1/12 और ये हमारा इक्वल होगा 12 और ये आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3/12 विच इज़ इक्वल टू 1/4। क्योंकि ये पैरेलल में था तो इसको थोड़ा इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम। ये हमारे पास ऑप्शन में है, मतलब एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया 2 रजिस्टर्स इन सीरीज 1 इन पैरेलल। एक तरीका हमारे पास हो गया ये सेकंड का तरीका। अब हमारे पास रह जाता है 9 ओम। नाइन ओम के लिए हम ऐसा करते हैं, 2 रजिस्टर्स को तो पैरेलल में कर देते हैं और उन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में करने के बाद एक जो है वो हम उसके साथ सीरीज़ में कर देते हैं। वो होगा ऐसे कि ये हुआ यहाँ पर एक रजिस्टर और ये हो गया 2 को हमने कर दिया पैरेलल में। अब एक को सीरीज़ में करने के लिए ये एक हो गया हमारे पास सीरीज़ में ऐसे। तीनों की वैल्यू सेम है 6
6 और 6 ओम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हैं पैरेलल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/RP, क्योंकि ये पैरेलल में इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये होगा हमारे पास 2/6 विच इज़ इक्वल टू 3 ओम। अब इन दोनों का जो सम है और ये जो पूरा एक रजिस्टर बना है उसकी जो वैल्यू है वो है 3 ओम। इस 3 ओम के साथ ये जो 6 ओम का रजिस्टर है ये है सीरीज़ के अंदर, तो इसका जो सम है वो सिंपल सा हो जाएगा, वो होगा R जो आएगा हमारे पास वो होगा 3 ओम इस वाले रजिस्टर की वैल्यू, और ये है 6 ओम, ये आएगा 6 ओम, टोटल हो जाएगा ये 9 ओम। मतलब हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया, तो हम इस तरीके से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो आया था हमारे पास वो आया था कि 2 रजिस्टर इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11th। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो कि 220 वोल्टेज पर चलते हैं और जो उनकी पावर है वो है 10 वोट। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हम कितने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जो अलाउड जो करंट है हमारे पास, जो मैक्सिमम अलाउड करंट है वो है हमारे पास 5 एम्पेयर, तो इसके अंदर एक पूरा सर्किट बनेगा। उस सर्किट में जहाँ पर वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो जो बल्ब है उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो स्टेप 1 है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हम हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे पावर भी है और वोल्टेज भी है, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू V²/R, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू V²/P विच इज़ इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 4840 ओम। ये हमारे पास आया रजिस्टर का रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना होगा 4840 ओम। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि जब हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं तो हमारे पास उनका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि सभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा 1/R, 1/R। और जो रेजिस्टेंस आया हमारे पास हर एक बल्ब का वो आया 4840 ओम, तो ये होगा 1/4840 ओम। और हमें पता नहीं है कि कितने इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वो हमें निकालना है। तो ये होगा 100 ऑन करने के बाद हम टोटल नंबर ले लेते हैं, लेट बी n, तो होगा n/4840 ओम। अब ये पैरेलल में था तो इसको सिंपल करने के लिए R इज इक्वल टू आ जाएगा 4840/n। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टेप 2 हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें निकालना था हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द व्हेन द मैक्सिमम जो करंट है वो है हमारे पास 5 एम्पेयर। स्टेप 3 में हम करते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से इसको सोल्व। ये आ गई आपकी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। V है हमारे पास 220, करंट है हमारे पास 5 एम्पेयर, और जो रेजिस्टेंस था वो था हमारे पास 4840 डिवाइडेड बाय n। n थे हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब्स, तो n को इधर ले जाएंगे तो ये होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4840 डिवाइडेड बाई 220। इसको सोल्व करने के बाद अब आपके पास जो है नंबर आ जाते हैं वो है 110। तो हमें 110 बल्ब चाहिए 220 वोल्ट की लाइन पे जो काम करेंगे, और हमें जो करंट है वो मैक्सिमम अलाउ करेंगे 5 एम्पेयर का।